1857 का साल भारत के पहले स्वाधीनता संग्राम के रूप में दर्ज है। ये सभी को मालूम है कि बहादुर शाह जफर की अगुवाई में नाना साहेब, तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों के सामने एक मुश्किल चुनौती खड़ी की और भले ही वे अंततः अपने मकसद में कामयाब नहीं हुए, लेकिन इसके बाद ही भारतीयों में ये भावना घर कर गई कि गोरों का राज अब उन्हें और स्वीकार नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई के अलावा हम अवध की बेगम हजरत महल का नाम भी सुनते हैं, जिन्होंने बहुत बहादुरी से अंग्रेजों का सामना किया। लेकिन इन सब बड़े नामों के बीच गुम है एक ऐसी महिला का नाम जो ना तो किसी रियासत की मालकिन थी और ना ही कोई ओहदेदार। ये वो समय था जब रियासतों और जागीरदारों के मालिक, राजा और नवाबों के साथ ही किसान भी कंपनी राज से आगे जा चुके थे और सभी धर्मों, वर्गों और जातियों के लोग क्रांति के रास्ते पर निकल पड़े थे। दिल्ली में मुगलों का राज सिर्फ नाम का रह गया था और कंपनी ने पूरे देश में अपनी मनमानी नीतियां कायम कर ली थीं। नृत्य, संगीत और साहित्य में प्रवीण फनकारों को अब तक दरबार से संरक्षण मिला हुआ था। कंपनी राज में उनकी भी दुर्दशा हो गई। ऐसी ही एक फनकार माँ की बेटी अजीजन निसा उर्फ अजीजन बाई का जन्म 1832 में कला और साहित्य को संरक्षण देने वाले नवाबों के शहर लखनऊ में हुआ था, जिन्हें संगीत और नृत्य की कला विरासत में मिली। बहुत छोटी उम्र में ही अजीजन बाई अनाथ हो गईं और बाद में उनकी परवरिश कानपुर में उमराव बेगम नाम की एक बाई के यहाँ हुई। ये वो दौर था जब धीरे धीरे भारत में क्रांति की आग सुलगने लगी थी और कानपुर इसका एक बड़ा केंद्र बना हुआ था। माना जाता है कि नाना साहेब की सेना के एक सिपाही शमसुद्दीन से नजदीकी के कारण अजीजन बाई में क्रांति की भावना पैदा हुई, जिसे उन्होंने बड़े जतन से अपने अंजाम तक पहुंचाया। अजीजन बाई का घर क्रांतिकारियों के लिए हमेशा खुला था, जहां उनकी बैठकें होती और आगे के लिए रणनीतियां बनाई जाती। वे एक कुशल नृत्यांगना थीं, जिस कारण गोरे और भारतीय सिपाही अक्सर उनकी महफिलों में शरीक हुआ करते। उनकी सुंदरता और कला की धूम पूरे अवध में थी। इतिहास में अजीजन को बहुत महत्व नहीं दिया गया है, लेकिन अंग्रेज साहित्यकारों ने भी अजीजन का जिक्र अपने दस्तावेजों में जरूर किया है। अजीजन बाई जहां एक ओर अंग्रेज सिपाहियों का अपनी कला से मनोरंजन करती, वहीं वे उनकी खुफिया सूचनाएं क्रांतिकारियों तक पहुंचाती, जिसके बगैर वे कानपुर में गोरों के खिलाफ हुए युद्ध के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते थे। इस काम के लिए उन्होंने एक मस्तानी टोली बनाई, जिसे घुड़सवारी और तलवारबाजी का प्रशिक्षण भी दिया। वे और उनकी टोली घायल सिपाहियों की देखभाल करती, उन्हें हथियार और गोला बारूद पहुंचाती, साथ ही वे उनकी हौसला अफजाई भी करते। उनकी उपस्थिति मात्र से सिपाहियों में अद्भुत जोश भर जाता था। अजीजन के मन में क्रांति और भारतीय सिपाहियों के लिए क्या भाव थे, ये एक छोटी सी घटना से पता चलता है। एक बार एक गोरे अफसर ने बहुत ही मामूली बात पर एक भारतीय सिपाही की हत्या कर दी। ऐसा उसने केवल अपनी सत्ता की ताकत दिखाने के लिए किया था। अजीजन ने एक दिन अपने कोठे पर इस अफसर को अपने साथियों से इस घटना का जिक्र करते सुन लिया।
वे इस घटना को सुनकर इतना विचलित हुईं कि उन्होंने ठान लिया कि इसका बदला लेकर रहेंगी। जल्दी ही उन्हें इसका मौका मिल भी गया। अपने मित्र शमसुद्दीन के साथ मिलकर उन्होंने एक योजना बनाई और उसे पूरा करने में जुट गईं। अजीजन ने अफसर को एक खास जगह पर मिलने के लिए बुलवाया। अफसर अजीजन की सुंदरता और कला का कायल तो था ही। वो बेखटके वहां पहुंच गया जहां पहले से इंतजार करते शमसुद्दीन ने उसे मौत के घाट उतार डाला। 4 जून 1857 को बागी सिपाहियों ने कंपनी का खजाना लूटकर मेजर जनरल व्हीलर पर हमला कर दिया। ये युद्ध 21 दिन तक चला, जिसके बाद कंपनी को हथियार डाल देने पड़े। नाना साहेब और तात्या टोपे की अगुवाई में कानपुर को गोरों के चंगुल से मुक्त करवा लिया गया। इस जीत की खुशी में कानपुर में एक विजय जुलूस निकाला गया, जिसमें अजीजन बाई मर्दाना पोशाक में पिस्तौल लिए घोड़े पर सवार होकर शामिल हुई। अफसोस कि इस जीत की खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं चली और अंग्रेजों ने पूरी तैयारी और ताकत के साथ कानपुर पर दोबारा हमला किया। क्रांतिकारियों को इस बार हार का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने बड़ी बेरहमी से अपनी पिछली हार का बदला निकाला। नाना साहेब और तात्या टोपे को किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। क्रांतिकारियों के छिपने की जगह पर भी छापा मारा जाने लगा और उनके सहयोगियों की धरपकड़ भी की जाने लगी। अजीजन बाई को भी गिरफ्तार कर जनरल हैवलॉक के सामने पेश किया गया। उनसे क्रांतिकारियों के विषय में पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने किसी के नाम नहीं बताए। जनरल ने उनसे कहा कि अगर वे नाम बता दें तो उन्हें माफ कर दिया जाएगा और वे फिर से अपने नृत्य और गायकी के पेशे में वापस लौट सकेंगी। इस बात को सुनकर अजीजन बाई मुस्कुराई और बोली, तुम चाहे मेरी जबान काट लो या मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालो, लेकिन मैं अपनी जुबान से क्रांतिकारियों के नाम नहीं बताऊंगी। ये सुनकर हैवलॉक तिलमिला गया। उसने अजीजन को मार डालने का हुक्म दिया। अजीजन बाई को गोलियों से छलनी कर देगा। अजीजन के पास न राजपाट था न कोई जागीर। केवल अपने देश से प्यार की खातिर किए गए अपने इस असाधारण कृत्य के कारण अजीजन बाई का नाम हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया।